जब भगवान शंकर और माता पार्वती तपस्या कर रही देवी पद्मावती के समक्ष प्रकट होते हैं, देवी पद्मा ने लज्जा से अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे मन के वचन को जानता हूँ। भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा पुरुष तुम्हारे योग्य नहीं है। आप ये तप को छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वे ही आपका स्वामी बनेंगे। आपका और भगवान विष्णु की जोड़ी नियति ने पहले ही निर्धारित कर दिया है। और फिर भोलेनाथ उस देवी को वरदान देते हुए कहते हैं कि जो भी मृत्यु लोक के वासी आपको कामपान की दृष्टि से देखेगा वो उसी समय स्त्री तत्व को प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शंकर और अंतर ध्यान हो गया। जब उस देवी ने अपने वस्त्र धारण करके अपने पिता के समक्ष आई, तब राजा वृहद्रथ ने उसे यौवनावस्था के लक्षणों से युक्त देखा। तब वो पाप के शंका से चिंता करने लगा। तब राजा ने अपनी रानी कौमुदी से कहा कि हे देवी, तुम मुझे परामर्श दो कि अपनी प्रिय पुत्री के विवाह किस शील गुण संपन्न एवं श्रेष्ठ कुलोत्पन्न राजा को आमंत्रित किया जाए। यह सुनकर रानी कौमुदी ने राजा को भगवान शंकर के वचन स्मरण कराते हुए कहा कि इसके पति भगवान श्री हरि ही होंगे, इसमें संशय नहीं है। उसके यह वचन सुनकर राजा वृहद्रथ ने रानी से पूछा कि हे प्रिय, यह तो बताओ कि भगवान विष्णु कितने समय में इसको अपना लेंगे। हे प्रिय, अभी तो हमारा ऐसा भाग्योदय नहीं हुआ है कि स्वयं भगवान श्री हरि को अपने जामाता के रूप में प्राप्त कर सकूं। ऐसा सोचते हुए राजा वृहद्रथ ने अपनी कन्या के स्वयंवर के नियमित गुणवान, शीलवान, रूपवान, विज्ञान एवं महान ऐश्वर्य वाले युवावस्था से परिपूर्ण राजाओं को सम्मान सहित आमंत्रित किया। इस प्रकार उस सिंगल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। बहुत प्रकार के मंगल होने लगे और राजाओं के निवास आदि के लिए स्थान सज्जित किए जाने लगे। विवाह की इच्छा से सुवर्ण, मृण, रत्नादि से विभूषित हुए राजागण देश विदेश से अपनी सेनाओं के सहित वहां आने लगे। वे सभी बलवान राजागण रथ, अश्व, गज आदि विभिन्न वाहनों पर सवार होकर वहां आए थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र लगाए और चमर डुलाए जाते थे। उस समय शस्त्रादि से दैदीप्यमान वे सब राजागण ऐसे शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के समाज में इंदु सुशोभित होते हैं। वे राजागण विविध प्रकार के वस्त्राभूषण, माला आदि से विभूषित होकर रंगभूमि में आकर सादर सम्मानित होते हुए सुखपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। शुक ने बोला कि मैं स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल सभी लोकों में तो गमन करता हूँ, परंतु ऐसी रूप वाली कोई अन्य कन्या मैंने कहीं भी नहीं देखी। उस कन्या के पीछे दासियां चल रही थी तथा उसके चारों ओर सखियां थी। उस रंग भूमि में राजकुमारी पद्मा मदगति से प्रविष्ट हुई, हाथ में रत्नमाला लिए हुए, अपने चंचल अंगों से शोभा को पाती हुई और कटाक्ष पूर्वक सबको देखती हुई बढ़ती जा रही थी। वो हिलते हुए कुंडल वाली, केशकुंतल की चंचलता से युक्त, सुंदर ग्रीवा वाली, विकसित मुख से मद मुस्कुराती हुई। कामदेव के वशीभूत हुए राजागण ऐसे विह्वलचित हो गए कि उनके शस्त्रास्त्र और वस्त्रादि सभी खुल खुल कर पृथ्वी पर गिरने लगे। काम से विमोहित हुए उन राजाओं ने जैसे ही उस राजकन्या को वासना में नेत्रों से देखा, जैसे ही वे जिस रूप पर लालायित हुए थे, ठीक वैसे ही रूप वाली कामनीय नारी का रूप उन्हें प्राप्त हो गया। राजागण अपने को स्त्री हुए देखकर पद्मा के पीछे उसकी सहेली बनकर चलने लगे। उस समय पद्मा के विवाह का वो उत्सव देखने के नियमित मैं पास ही के एक वृक्ष पर बैठ गया था। जब वे राजागण स्त्री रूप हो गए, तब पद्मा अत्यंत शोकित हो उठी। मैं उसके विलाप को सुनता रहा। उस मंगलमय उत्सव के इस प्रकार हो जाने पर पद्मा ने भगवान शंकर का ध्यान कर जो विलाप किया था, उस करुणा विलाप को आप श्रवण कीजिए। पद्मा ने देखा कि सभी राजागण मुझे देखते ही अपने हाथी, अश्व, रथ आदि से विलग होकर स्त्री रूप में मेरी सहेली होकर साथ साथ चल रहे हैं। तो वो अत्यंत दीनता पूर्वक अपने प्राभूषणों को त्याग कर धरती को कुरेदने लगी। फिर वो शिवजी के वरदान की सफलता के हेतु भगवान विष्णु का पति भाव से ध्यान करने लगी। शुकदेव जी बोले, भगवान विष्णु को पति रूप में विचार करती हुई अपने निकट स्थित विमला नाम की सहेली से कहने लगी
पद्मा बोली, हे विमले, क्या ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में यही लिख दिया है कि जो पुरुष मुझे देखे वो तुरंत स्त्रीतत्व को प्राप्त हो जाए। हे सखी, जैसे मरुभूमि में बोया गया बीज निष्फल होता है, वैसे ही मुझ प्रभागिनी एवं पापिनी द्वारा भगवान शंकर की गई उपासना व्यर्थ हो गई। भगवान रमापति विष्णु संपूर्ण विश्व के अधीश्वर और प्रभु हैं। मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की कामना करूं तो क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? यदि भगवान शंभु का वचन मिथ्या हो गया और भगवान विष्णु ने मेरी कामना नहीं की तो मैं उन्हीं भगवान श्री हरि का ध्यान करती हुई अपने देह को अग्निकुंड में डालकर भस्म कर दूंगी। कहाँ मैं दीन मनुष्य और कहाँ वे जनार्दन प्रभु। इन दोनों में विवाह को कल्पना करने से ही मैं तो यह समझती हूँ कि विघ्न मुझसे विमुख है। तभी तो शिवजी ने मुझे वैसा वर देकर ठग लिया है। भगवान श्री हरि के द्वारा परित्यक्ता होकर मेरे अतिरिक्त और कौन जीवित रह सकता है। सुंदर चरित्र वाली पद्मावती इस प्रकार से विलाप करती थी। उसके शोकाकुल वचनों को सुनकर ही मैं आपके निकट उपस्थित हुआ हूँ। शुक के यह वचन सुनकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए कल्कि जी ने शुक के प्रति कहा, हे शुक, मेरी प्रिया पद्मा को आश्वासन देने के नियमित तुम पुनः सिंगल देश को प्रस्थान करो। हे शुक, तुम हमारे संदेश वाहक होकर पद्मा को हमारे रूप गुण का वृतांत सुनाना और फिर हे शुक, तुम शीघ्र ही यहाँ लौट आना।